चलिए आप खड़े होइए, खड़े बताइए आपने क्या सोचा। मतलब यहाँ मैट्रिक कर रहे हैं तो आपका होगा सपना, आपका होगा, आपके माता पिता का उम्मीद है आपसे, ठीक है। तो आप क्या बनना चाहते हैं आगे, जोर से बोलिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए इनके लिए। आप खड़े हो जाइए, आप बताइए आप क्या मकसद है आपका, क्या ड्रीम है, सपना क्या है आपका। बैठ जाइए। बिहार पुलिस, ठीक है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली। आप सर खड़े हो जाइए। बताइए आप क्या सोचे हैं, मतलब लाइफ के बारे में क्या पूरा क्या क्या अभी नहीं सोचे हैं कुछ भी। अच्छा, तो यही चीज़ तो हमने बोला पहले कि आप पहले सोच लीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनना पड़ेगा। यदि आप तय नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेंगे। आप तय किए तभी यहाँ पे हैं, हाई स्कूल में आए हुए हैं, नहीं करते तो नहीं आ पाते। बैठ जाइए आप। अब बात को समझिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जरूरी है आपको ये तय करना कि हमें क्या करना है। जब आप डिसाइड नहीं करेंगे तो आप जा नहीं सकते हैं कहीं भी, ठीक है। आपको तय करना होगा, क्योंकि आपके पास समय सीमित है। एक बात को नोट कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है। अभी आपके पास सोचने का समय है और करने का भी समय है कि नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप सिर्फ सोच सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना आप बंधन में हो जाएंगे पारिवारिक तरीके से। तो इसलिए अभी आपका क्या मकसद होना चाहिए, अभी आपका मकसद होना चाहिए कि हमको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के बारे में अभी से सोचें। कैसे तैयार करें, तो अभी सोचेंगे, हम अपने आप को देखेंगे कि हमारा दिमाग जो है किस चीज़ में चलता है, ठीक है। कैसे तय करेंगे अपने आप को। मान लीजिए बोले कि हम सोचे ही नहीं हैं, तो सोचना ज़रूरी है। अब समझिए, नहीं सोचिएगा तो क्या होगा, नहीं सोचिएगा तो क्या होगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप जो है समय व्यर्थ कीजिएगा लगातार, और उसके बाद समय बीत जाएगा तो आप क्या करिएगा, कहीं फैक्ट्री में जाकर के मजदूरी कीजिएगा, कहीं लेबर का काम कीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसा काम जो आप देख रहे हैं आप सामने, अपने पिताजी को देखिए, क्या करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, या फिर कहीं मजदूरी करते हैं, या फिर नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। रोज़ बातें सुनना, रोज़ बहुत तरह की गाली भी देते हैं लोग। आपके पिताजी कभी बताएंगे नहीं, लेकिन वहाँ पे फैक्ट्री में गाली भी सुनना पड़ता है, ऐसा सिचुएशन है। इसलिए आपको अभी तय करना है कि हमें क्या करना है। ये कारण है, इसीलिए तय करना है, क्योंकि आपको पीछे सुनना पड़ेगा। तो आपको फिर तय कर लिए तो फिर आगे क्या करना है, समझना है सबसे पहले अपने आप को कि मैं क्या हूँ। आपका माइंड किस चीज़ में चलता है। मैं यहाँ पे आकर के बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा माइंड इसमें चलता है। तो हमें इस काम को चुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे काम में होता क्या है कि आपको अंदर से कोई कहेगा नहीं। जैसे पढ़ने के लिए आपको कहना पड़ता है ना, पढ़ो पढ़ो, ध्यान दो, करियर बनाना है, ठीक है। तो जब ऐसे काम को हम चुनते हैं जिसमें हमारा मन लगता है, जिसमें हमारा पैशन होता है, जो टैलेंट होता है, उस काम में आपको कोई कहेगा नहीं। आपके अंदर खुद से मोटिवेशन आएगा करने के लिए, कितना जल्दी उसको हासिल कर ले, कितना जल्दी ऐसा करें जो नाम हो मेरा नाम हो, मेरे माता पिता का नाम हो, मेरा समाज का नाम हो। मैं घर से जब आ रहा था तो मैं सोचा कि दोपहर के बाद ही जाऊँगा, क्योंकि इसके बाद सर लोग अपना क्लास भी ले लेंगे और उसके बाद मैं अच्छे से बात कर पाऊँगा, क्योंकि आप लोग फ्री माइंड होंगे, लंच में थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन मैं सुबह से उत्सुक था आने के लिए, लेकिन कोई और काम यदि मैं कर रहा था तो मुझे मोटिवेशन चाहिए था उसके लिए, कोई कहे मुझे कि तुम करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि उस काम का जो आपके अंदर है, वो चीज़ में आपको मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलेगा, खुद से आप करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो कैसे चुने, यदि आपको लगता है, आपका माइंड काम करता है लोगों को भला करने में, मदद करने में, जैसे ये डॉक्टर की बात की है, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको ये होना चाहिए कि हाँ, हम जो हैं लोगों के बीमारी के बारे में समझें, कैसे बीमारी होता है, क्यों बीमारी होता है, कहाँ से बीमारी उत्पन्न होता है, ये बीमारी का कारण क्यों है, बीमारी क्यों बढ़ रहा है, ये जिज्ञासा आना चाहिए आपके अंदर। यदि आपके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब कि आपके अंदर वो टैलेंट है, आप इस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं। यदि आपके अंदर मान लीजिए क्षमता है, आप क्रिकेट खेलने में अच्छा हैं, ठीक है,
बहुत सारे लड़के लोगों को होता है कि हमारा पैशन है इसमें, क्रिकेट खेले, तो आप देखिए कि आपका दिमाग काम करता है कि नहीं। आप जब देखते हैं तो आपको उस क्रिकेट को देखने में कितना एंजॉयमेंट मिलता है, उसके बाद आपका दिमाग कितना काम करता है कि कैसे बॉल को फेंका जाता है, कैसे कट मारा जाता है, वो सारा चीज़ जब बारीकी से आप ऑब्जर्व करेंगे तब आपका दिमाग उसमें इन्वॉल्व होगा, जानना चाहेगा और उसके बाद आइडिया क्रिएट करेगा। यानी कि किसी काम को हम करते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है कि उसके बाद एक और नया रास्ता निकालता है, तब आप समझिए कि उसमें आप बेहतर हैं, उस काम को आपको आगे करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि यदि आपको पता चल गया कि हम किस चीज़ में बढ़िया हैं, तब उसके बाद आपको शेड्यूल बनाना है कि हम कैसे उसमें अब उसको कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि आपके पास मान लीजिए यदि आप चाहें कि खूब मोटिवेट कर दे, कोई आपको बता दे, मार्गदर्शन दे दे कि पढ़ना है और एक के दिन 12 घंटा पढ़ लेंगे, हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। उसको बनाना पड़ेगा, फिर तय करना पड़ेगा कि हमको उसको कैसे करना है, फोल्ड करके, तोड़ करके। यानी कि हमको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो हमको 10 मिनट इसको पढ़ना है, 10 मिनट फिर उसको पढ़ना है, उसके बाद अलग सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसको तोड़ करके पढ़ना है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये कॉपी दीजिएगा। ये कॉपी काफ़ी इसमें मान लीजिए आधा लिख चुके हैं, लेकिन इसको अगर बोला जाए कि अभी आपको पूरा समय मैं दे रहा हूँ और अभी आप लिख करके हमको दिखाइए, पूरा इस कॉपी को भर देना है कुछ भी लिख करके, कितने लोग भर पाएंगे? मैं समय दूंगा, एक बार में भर पाएंगे? तो ये माइंड को समझिए, माइंड काम कैसे करता है। माइंड काम करता है किसी भी चीज़ को छोटा करने से, उसको आसान करने से। माइंड को लगना चाहिए कि मुझे आसान हो उस काम को करने में, तब वहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि आपको एक दिन में सिर्फ एक पेज लिखना है, कितने लोगों के लिए मुश्किल है? कितने लोग नहीं लिख पाएंगे और कितने लोग लिख पाएंगे? वो लोग हाथ उठाइए। सारे लोग लिख पाएंगे। इससे क्या समझ में आता है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है? किसी काम को छोटा करते हैं और आसान करते हैं तो हमारा माइंड काम करता है। इस ट्रिक को अपनाना है तो क्या करना है? यदि मैथ बना रहे हैं, यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? देखना है कि हम उसको कितना छोटा कर सकते हैं। हमने तय किया कि 5 मिनट पढ़ना है तो हमें 5 मिनट ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ना कम पढ़ना है। ठीक है, इससे माइंड को पता चलेगा कि हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जब लगातार करेंगे तो फिर आपको उस काम से क्या होगा? मज़ा आने लगेगा। कर यार, हमने 5 मिनट कर लिया, आज तय किया था, हमने इसको काम को पूरा कर लिया। जो काम को पूरा कर लेते हैं उसके बाद ताकत आता है ना, मोटिवेशन थोड़ा सा लगता है ना कि अरे हम इस काम को कर लिए, अब थोड़ा सा उत्साह, हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ें क्या करना है, फिर आगे क्या होगा कि आपका जो करने की क्षमता है वो बढ़ते जाएगा, उस काम से आपको मोहब्बत हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। फिर आप उसको जब तक करेंगे नहीं तब तक आप चैन से रह नहीं सकते हैं, कितना भी समस्या है। तो ये हम ट्रिक बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है। किसी भी सब्जेक्ट को जो है डिफाइन कीजिए कि हमको उसको छोटा करना है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ना है। उसके बाद क्या सोचना है? उसके बाद देखिए, आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में बढ़िया है। ठीक है, सबसे पहले तय कीजिए किस सब्जेक्ट में है। कोई ना कोई, हर किसी का सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी का मैथ बढ़िया होता है, खूब पढ़ाते हैं मास्टर, खूब पढ़ने में मन लगता है और समझ भी आता है। किसी का हिस्ट्री अच्छा होता है ना, सबका होता है ना कोई ना पसंदीदा चीज़। तो आप देखिए जिस सब्जेक्ट में आप बढ़िया हैं उस सब्जेक्ट में पूरी जी जान लगा के आप पढ़िए। ठीक है, क्योंकि उसमें मन लग रहा है। लेकिन जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है, भारी लग रहा है, उसको छोटा करिए, जो हम ट्रिक बताएं, और उसको धीरे धीरे करिए। क्योंकि आगे चल के क्या करना है, आगे चल के सारे सब्जेक्ट को आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आप लोग क्या करना है, आगे चल करके कुछ सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसमें आपको, जैसे ऑनर्स बोलते हैं जिसको, कि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो उसमें आप पूरी तरह से पढ़ेंगे। हिंदी में आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे सब चीज़ें हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वही चीज़ें ध्यान देना है कि हमें क्या करना है। फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट को जो अच्छा है उसमें पूरी तरह से ताकत लगा दीजिए, और जो लग रहा है कि हम फंस जाएंगे उसमें क्या कीजिए कि ऐसा करिए कि हम तैयारी करिए इस तरह से कि हम इसमें फंसे नहीं। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट में खूब बढ़िया हो जाए लेकिन आपका मान लीजिए केमिस्ट्री खराब हो तो आप पास हो पाएंगे? फंस जाएंगे ना एक के कारण। तो एक उसके लिए क्या करिए कि ऐसा करिए तैयारी कि हम उसमें फंसे नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करना है, उसके बाद जिस लेवल के आप लोग हैं, ठीक है, आप यदि पढ़ाई में हैं कि दोस्त साथ में है दोस्त,
तो आप ये तय कीजिए कि हम यदि इस दोस्त से कमज़ोर हैं तो हम इस दोस्त से बेहतर लाएंगे नंबर, ठीक है। जो लोग हैं ये सोचते हैं कि हम जो है सेकेंड आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस तो हो जाता है पढ़ाई के बाद, मुझे लग गया था कि हम सेकेंड आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, फाइट करेंगे अब किसके लिए कि फर्स्ट कैसे आएँ, ठीक है। जो लोगों को लगता है कि हम फर्स्ट आ सकते हैं, उन लोगों के मन में ये होना चाहिए कि अब हम फाइट करेंगे कि अच्छा रैंक कैसे लाएं, अच्छा नंबर कैसे लाएं, और स्कूल में जो भी विद्यार्थी हैं उनसे टॉप कैसे लाएं। और जो लोग ऐसे, जिनका ऐसा माइंड है जो स्कूल में सबसे बढ़िया हैं, पढ़ने में आपको लगता है कि हम सबसे बढ़िया, सब बच्चे से अच्छा है, तो आपको सोचना है कि हम स्कूल टॉप कैसे करें, ठीक है। ऐसे माइंड को जो है इस्तेमाल करना है। ये माइंड यदि आपको इस्तेमाल कर रहा है तो आप जो है शिकार हुए हैं। बोलते हैं ना कि मन के हम राजा हैं, तो मन के राजा आप नहीं हैं, मन के गुलाम हैं। क्योंकि ये जो करा रहा है वो यदि आप वो कर रहे हैं तो गुलाम है, और यदि आप जो चाहते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझमें इसमें टॉप लाना है, आप ऐसा कर पा रहे हैं तब आप राजा हैं। इसलिए आपको इस्तेमाल करना है। और यदि आप चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि हम पूरे स्कूल में बहुत बढ़िया हैं, तो आपको फिर जिला स्तर तक सोचना है कि हम जिला स्तर तक कैसे जाएं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है ये तैयार करना है। यदि आप किसी चीज़ का शेड्यूल और कोई तरीका नहीं बनाते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हर चीज़ का तरीका है, ठीक है। आप घर से सुबह उठ कर के आए हैं तो आप देख लीजिए आप किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। सुबह उठे हैं, फ्रेश हुए, स्नान किए, कॉपी वगैरह लिए, साइकिल उठाए, फिर यहाँ आए, तरीका हुआ ना, फोल्ड हुआ ना सब चीज़, छोटा छोटा स्टेप में। वैसे ही आपको छोटा छोटा स्टेप करना है, ठीक है। तब जा कर के आप अपने आप इस माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाए तो समझिए क्यों करना है, ये जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक कोई नहीं करेंगे। क्यों, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, यही 3 चीज़ पे लाइफ डिपेंड करता है। क्या आपको करना है, अभी आप लोगों का प्राथमिकता क्या है, सिर्फ पढ़ाई है कि नहीं? सबसे ज़्यादा जरूरी यही ना है, पैसा कमाना जरूरी नहीं है। माता पिता तो ये नहीं बोलते हैं कि पैसा कमा के ला के दो। सबसे ज़्यादा पहला प्राथमिकता है आप लोगों का पढ़ाई। तो ये जान गए कि क्या करना है, अब क्यों करना है ये जानना जरूरी है। ये जिस दिन जुनून आ जाएगा ना, मैं 3 घंटा खड़ा हुआ, मैं सोच नहीं सकता था कि मैं खड़ा हो जाऊँ, लेकिन हमको पता चल गया कि क्यों खड़ा होना है, क्योंकि एक व्यक्ति मुझे चैलेंज, और ये चैलेंज जब लग जाता है दिल में ना, तो फिर आप ऐसा ऐसा काम करिएगा कि सोच नहीं सकता है कोई, उसी को बोलते हैं अद्भुत। तो क्यों करना है ये जानिए। कोई ऐसा है जो आपको क्यों का एग्जाम्पल देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। कोई ऐसा है जो भाई बहन है यहाँ पे क्लासरूम में, मतलब भाई और बहन दोनों अपना अपना, कोई नहीं? चलिए फटाक से जल्दी कीजिए, तो फास्ट आप लोग दोनों लोग इधर आइए। दो नहीं, आप सिर्फ आइए एक, और कोई जो आप आइए, एक्टिव जो है, सक्रिय जो है, आइए जल्दी समझिए बात को। यहाँ पे खड़ा होइए, ठीक है। मान लीजिए ये लोग जो है भाई और बहन हैं, ठीक है। अपना आपको इमेजिन करना है ऐसा, इसको रियलिटी में, वास्तविकता में इसको दर्शाना है, दिखाना है। मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। 2 लोग आप लोग आइए, 2 लोग जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों समझिए, क्यों अभी समझ में आएगा कि क्यों, जब ये जिद कैसे आता है। आइए इधर दोनों लोग, ठीक है। आपको इमेजिन करना है ध्यान से, ठीक है। बातों पे गौर कीजिए। मान लीजिए आपकी सिस्टर है, बहन है, ठीक है, और ये जो 2 लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए अनजान व्यक्ति हैं, और आप जा रहे हैं, और ये क्या किए, छेड़ने की कोशिश की आपके सिस्टर को। चुप, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो फिर हंसने वाली क्या बात है, ठीक है। यदि ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप इधर आ जाइए। इन लोगों के साथ आप क्या करेंगे? हाथ पैर जोड़ेंगे, क्या करेंगे? पहले प्यार से समझाएंगे, ठीक है, नहीं समझा तो फिर बुलाएंगे दोस्त। दोनों है ना, दोस्त उस समय बुलाएंगे जब अनजान जगह हैं, कहीं और गए हैं तो नहीं, उस टाइम फिर अकेले लड़ना पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा ना।
फिर जान लगा। अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है? जब आप अभी आप महसूस करें कि मेरी बहन ऐसा है, आंख बंद करके मेरा बहन है और कोई छेड़ना चाह रहा है, मेरी माँ है जो एकदम जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव प्रेम है, और कोई वैसा करे तो आप क्या कर सकते हैं जानते हैं? जान भी ले सकते हैं। ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं? आप ऐसा इमेजिन कीजिएगा तो ठीक है। आप लोग जोरदार ताली, आप लोग बैठिए। इससे क्या समझ में आया कि यदि आपको कारण पता हो कि हमें क्यों करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही नहीं है कि क्यों करना है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को जिस दिन एहसास होगा कि मेरे माता पिता कितना मेहनत करके कमा रहे हैं पैसा, उसके बाद हमको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि हमको क्यों पढ़ना है। आप जब उनको देखेंगे कि हम जिस सुख सुविधा में रह रहे हैं, लेकिन मेरे माता पिता जो हैं कितना मेहनत कर रहे हैं, वो फटा कपड़ा पहनते हैं, किसी तरह से खाना नाश्ता करते हैं, लेकिन हमको अच्छा सुविधा देते हैं, हमको सारा कॉपी कलम देते हैं ताकि हम पढ़ सकें, सारा यूनिफॉर्म पहनने के लिए पैसा देते हैं, साइकिल से आने के लिए सुविधा देते हैं ताकि हम पढ़ सकें। जब ये क्यों दिखे ना गाना आपको, तब आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा होगा। उसके बाद ये दिखेगा कि हम इस यहाँ पे आए हैं धरती पे तो किस लिए आए हैं। बातें मत कीजिए। हम यहाँ पे आए हैं तो किस लिए आए हैं, ये जब जिस दिन जिज्ञासा पैदा होगा ना, क्योंकि आपको दोबारा ये मौका मिलेगा ज़िंदगी का, मालूम है? नहीं। किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी को कोई पता नहीं है। तो जिस दिन आपको पता चलेगा कि हमको ये जीवन क्यों मिला है, कोई ना कोई कारण है, तब आपको अंदर से जिज्ञासा पैदा होगा कि हमको दोबारा नहीं मिलेगा, तो हम इसलिए जो करना है जीवन में अभी ही करना है, अभी ही करके दिखाना है, साबित करना है, ठीक है। तो ये क्यों आप क्लियर कर लेंगे, उस दिन आपको फिर कोई नहीं रोकेगा, आप खुद भी नहीं रोकिएगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हमको गांव समाज लोग रोकते हैं, ऐसा नहीं है। हम खुद ही रोकते हैं अपने आप को। और जिस दिन क्यों क्लियर होगा ना, वो हर वक्त जवाब देगा। अब कैसे समझिए, जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको समस्या क्या आएगा? लाइट कट गया, क्या हो रहा है? मच्छर काट दे रहा है, पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, ठीक है, दोस्त से बात कर ले, थोड़ा घूम लेते हैं, ऐसा मन में आएगा। लेकिन जब आपके अंदर होगा कि क्यों पढ़ना है, ये क्लियर होगा, तब आपको क्या होगा कि लाइट नहीं है तो हम मोमबत्ती जला के पढ़ेंगे, समाधान खोजेगा माइंड, ठीक है। बात समझ रहे हैं? समाधान की ओर जाएगा। पेन नहीं है तो आप पहले से तैयारी करेंगे कि हमको पेन कहाँ से व्यवस्था करना है, ठीक है। आप इस तरह से आप काम लीजिएगा अपने दिमाग से। और सबसे ज़रूरी चीज़ है फिर आपके अंदर कि एक प्रेरणा पैदा हो। जिस दिन आपके अंदर एक प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन पैदा हो जाएगा कुछ बनने का, कुछ करने का, उस दिन आप बहुत कुछ कर लीजिएगा। उस दिन आपको फिर नहीं कोई रोकने वाला है। और वो पैदा कहाँ से होगा? वो होगा कि कोई जो किया है बड़ा लेवल पे, बहुत सारे ऐसे लड़के, अरुणिमा सिन्हा को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं। अब समझिए, ऐसी एक लड़की जो एक एथलीट थी, फुटबॉल खेलती थी बहुत अच्छा, ठीक है, और उनके साथ क्या घटना हुआ कि वो ट्रेन में जा रही थी और ट्रेन में जाने के कारण कुछ गुंडे लोग ने क्या किया, वो चैन पहनी थी, उस चैन को छीनने के चक्कर में उनको क्या किया कि जब छीनने की लगे लोग, तो ये तो फुटबॉलर थी, शरीर में ताकत था, सब कुछ था, फिटनेस बढ़िया था, नॉर्मल होगा वही ना हटेगा पीछे, उनसे जो है लड़ना शुरू किए, फाइट करना शुरू किए। उन लोग छीनने के चक्कर में क्या किए कि उस ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से धक्का दे करके बाहर फेंक दिए। और उस लड़की को समझिए कि उस दूसरी तरह ट्रैक से ट्रेन आ रही थी, उसमें टकरा गए और टकरा करके गिरे और रात भर उस ट्रैक पर चिल्लाते रहे, कोई नहीं आया। और उसके बाद चूहा उनके पैरों को काट रहा था, समझ लीजिए। और जब हॉस्पिटल में गए तो उनको सुबह पता चला कि जो मेरा दोनों पैर है वो बिल्कुल काटने के लायक है, इसको रखा नहीं जा सकता है, अन्यथा पूरे बॉडी को ख़राब कर देगा। दोनों पैर को काट दिया गया। और उसके बाद वो लड़की जानते हैं क्या की? उसके बाद वो इंस्पिरेशन पैदा की कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, अब हम कुछ बड़ा करेंगे। वो ये अपने समस्या को नहीं देख रही है, वो ये देख रही है कि मुझे ऐसे हालात में करके दिखाना है जो कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने क्या किया? एवरेस्ट फतह किया। एक बार जोरदार ताली उनके लिए होना चाहिए। दोनों पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है और एवरेस्ट फतह की, सोच लीजिए।
जिनका पैर है वो लोग जा कर के वहाँ पे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मर जाते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें आपके अंदर पैदा होगा, तो अभी आप जिस माहौल में हैं, अभी आपका वैसा माइंड नहीं है, लेकिन जब ऐसा चीज़ें देखना शुरू कीजिएगा, समझना शुरू कीजिएगा, तब आपके अंदर पता चलेगा कि हमारा क्या ताकत है, हमारी क्या पावर है, कितना शक्ति है मेरे अंदर, तब वो निकल करके आएगा। इसलिए हम यही कहेंगे लास्ट में कि आप लोगों को करना क्या है, तो जो मैंने बताया पीछे उन सारे चीज़ों को अप्लाई करना है। और एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि लगातार आप कैसे बने रहेंगे। तो आप लगातार बने रहेंगे, यदि यहाँ पे वहाँ पे मान लीजिए लाइट आ रहा है, ठीक है, तो उस लाइट में यदि प्लग लगाया गया है तो करंट आएगा, नहीं लगाया गया है तो आएगा नहीं। यानी प्लग लगाएंगे तो लाइट आएगा, नहीं हटाएंगे तो नहीं आएगा। तो इसलिए आपको यदि हमेशा मोटिवेट रहना है, आपको चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करें, मिला है जीवन तो प्रेरणा, तो आप एक ही काम कीजिए, आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में, ऐसे दोस्त के संपर्क में आइए जो कुछ करना चाहता है, या फिर ऐसे जो भी फील्ड चुनना चाहते हैं। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा किए हैं, उन लोगों को गुरु बनाइए और गुरु बना करके उनको लगातार सुनिए। जैसे टॉप करना चाहते हैं तो देखिए कि जो टॉप किए हैं, बिहार टॉप, वो कैसे किए हैं, कुछ ना कुछ तो अलग किए होंगे, पढ़ने में, सब चीज़ में, तब तो किए ना। वैसे ही किसी भी चीज़ में आप करना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, क्रिकेटर, फुटबॉलर, जो भी, पॉलिटिक्स में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अभी, जिस चीज़ में करना चाहते हैं, IPS, IAS, जो भी बनना चाहते हैं, उस तरह के लोगों को आप गुरु बनाइए परमानेंट। उन सारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक दिन सुनिए ऑडियो वीडियो, क्योंकि जब तक करंट आएगा तब तक लाइट जलेगा, तब तक आप जलेंगे। यही माइंड है। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आपका माहौल, माइंड पूरी तरह से एकदम फोकस है, लेकिन जैसे ही यहाँ से जाएंगे तो जो चीज़ें आपके अंदर, जो चीज़ें आप देखेंगे, जो चीज़ें आप सुनेंगे, वही चीज़ें आपके अंदर चलेगा। आप हरा एप्पल के बारे में सोचिए, सोच लिए आप हरा एप्पल के बारे में सोच रहे हैं, तो लाल एप्पल आएगा आपके माइंड में? नहीं आएगा, सिर्फ हरा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा माइंड जिस चीज़ को हम देखते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, वही चीज़ें चलने शुरू हो जाता है, उससे सारी चीज़ें रिलेटेड। तो हमें बाहरी चीज़ों से यदि हम अपने आप को बचाना है, जो ख़राब दोस्त हैं, जो ख़राब समाज में लोग हैं, जो मतलब बहुत सारा तुम कुछ नहीं कर सकते ऐसा कहते हैं, ठीक है, तो क्या करना है, वहाँ से बचने के लिए क्या करना है, कुछ ऐसा चीज़, सकारात्मक चीज़ें रखना है जिससे आप हमेशा पॉजिटिव रहें। और यही चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा हो गया, आप किसी तरह का कोई भी सिचुएशन आए हम डील कर लेते हैं, हमें प्रभावित नहीं करता है। लेकिन मेरा पहले नहीं था, तो हम ऑनलाइन लोगों को सुन करके, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनको सुन सुन करके माइंड को इतना तैयार कर चुका हूँ कि अब हमें, यदि हमें सुबह उठना है इतना टाइम में, तो हमको कोई रोक नहीं सकता, इतना टाइम में हम उठेंगे। हमें यहाँ इतना टाइम में जाना है तो हम जाएंगे, हमें ये बुक पढ़ना है आज तो ये पढ़ेंगे, ऐसा आपका माइंड हो जाएगा। समझ गए? तो क्या करना है आपको, सबसे बड़ा सीक्रेट है, लगातार चाहते हैं कि आपका माइंड बना रहे ट्रैक पे, ठीक है, क्योंकि ट्रेन, वही ट्रेन अपना मंजिल तय करता है जो ट्रैक पे लगातार बना रहता है। जो ट्रेन ट्रैक से उतर गया वो कभी अपना मुकाम पे नहीं पहुंच पाता है। तो चलिए हम यहीं पे बातें समाप्त करेंगे। और एक चीज़ कहना चाहेंगे हम, ठीक है, कि जो आप लोग अभी जिस एज में हैं, अभी आप लोगों की समझ है, लेकिन गहरी समझ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक चीज़ समझिए, ज़िंदगी जो हम लोगों का है वो एक लेन में नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी जो है उतार चढ़ाव ऐसे ऐसे करके है, कभी आपको सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी किसी से झगड़ा तो कभी किसी से कुछ होगा, कभी किसी का डेथ हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो हर तरह का मोमेंट है ज़िंदगी में, इसलिए आपको अभी से अपने माइंड को मजबूत बनाना है, ताकि कैसा भी सिचुएशन आए आप उस सिचुएशन से फेस कर पाएँ, लड़ पाएँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी समझने की ज़रूरत है इस एज में, ख़ास करके जो लड़के लोग हैं उन लोगों के लिए ये सुझाव है कि जितने भी सोशल मीडिया से आप लोगों का जो भी डेटा अंदर ले रहे हैं, ठीक है, वीडियो गेम्स वगैरह, ठीक है, कोशिश कीजिए इनसे बचने का, क्योंकि एक बार इसका शिकार हो जाते हैं तो यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। और जो भी लड़की लोग हैं, ठीक है, आजकल के समय में जो माहौल चल रहा है, प्यार मोहब्बत, ये सारा चीज़,
इससे कोशिश कीजिए बचने का, क्योंकि आज 99% ऐसे ही शिकार होकर के, जो मैं बताया, बहुत सारे ऐसे कहानी है, कांड है जिसमें लोग शिकार हो जा रहे हैं इसका, और बहुत सारे लोगों को जान गंवाना पड़ रहा है। अब बहुत सारे किस्से सुने होंगे। ये कुछ नहीं, समाज में वही चीज़ चलता है जो सही है, जो नैतिक है। उसके अलावा यदि कुछ आप करते हैं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो गलत है। और गलत चीज़ें हमेशा नहीं चलता है, हमेशा कौन चीज़ चलता है? सही चीज़ें चलता है। तो चलिए यहीं पे हम अपना बातें ख़त्म करेंगे। आप लोगों से अच्छा लगा, आप बहुत बेहतरीन तरीके से सुने। और मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है, जो मैं बात कर चुका हूँ, बताया भी हूँ, आप लोग नोटिस किए होंगे। आप लोगों को एक ही काम करना है, यहाँ पे आना है और दर्शाना है ज़िंदगी क्या है, ठीक है? इसको ग्राफ के रूप में दर्शा के दिखाना है। जो मैंने बात किया है, थोड़ा सा हिंट्स दे दिया है, अब आप लोगों को आ करके और दर्शाना है। जो भी लोग दर्शा देंगे उनको जो है प्राइज़ के रूप में दूंगा। और सबसे बेहतरीन समझेंगे कि क्लास में आप सुने, आप सबसे ज़्यादा लिसनिंग करने वाले, सीखने वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे आइए और बताइए, अन्यथा मुझे खड़ा करना पड़ेगा, जो ठीक नहीं है। जो भी लग रहा है कि यहाँ पे हम दर्शाना है आपको कि ज़िंदगी क्या है, जो मैंने बताया है। चलिए आप आइए, चलिए इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शालिनी कुमारी। चलिए हो गया? अच्छा चलिए ठीक है, बैठ जाइए। आप एक बार इनके लिए ताली बजाइए। और कोई? आप आइए, जल्दी फटाफट कीजिए। अभी ये बनाए हैं, लेकिन यदि इनसे बेहतर कोई कर दे तो अच्छा हो सकता है। काफ़ी कुछ दर्शाने की मैं बोला हूँ क्या, कि आपको दर्शाना है ग्राफ के रूप में, ठीक है? उसमें लिख करके। चलिए बहुत बढ़िया, खड़ा रहिए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। कोमल। चलिए एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आप इसको नज़दीक से ले लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। अब समझिए, मुझे ऐसे याद भूल गया था बताने के लिए बीच में, लेकिन मैंने लास्ट में भी बताया, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं जो एक क्वेश्चन किया, इसका जवाब जो है लास्ट में ही दिया, ठीक है? कि ज़िंदगी क्या है, ग्राफ के रूप में दर्शाएं। तो ये है, इस तरह से पहले इसका ग्राफ होता है। ये सीधी रेखा में नहीं कभी जाता है। कभी आप एक समान ज़िंदगी को नहीं देखेंगे। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, कभी संघर्ष करना पड़ेगा तो कभी आपको एंजॉय करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इन्होंने बहुत अच्छा से दर्शाया, ठीक है? कि ये बचपन हो गया, शिक्षा, संघर्ष, दुख, संघर्ष, फिर लास्ट में क्या होता है? कामयाबी मिलता है। और जीवन का संघर्ष, जो जीवन है एक संघर्ष है, इसमें हमेशा फाइट करना है और अंततः हमें कामयाबी मिलता है। तो चलिए, ये बहुत ही यूनिक चीज़ हुआ कि इन्होंने ध्यान से इसको बारीकी से सुना। काफ़ी लोग भी सुने होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको उतार दिया हूबहू। तो यही होता है टैलेंट, यही होता है प्रतिभा, ठीक है? और इन्होंने अपने प्रतिभा को दिखाया। तो मेरे पास जो भी है, मैं प्राइज़ के तौर पे इनको दे रहा हूँ। फ़ोटो ले लीजिएगा, उसको कट कर देते हैं।